हुकूमत ने 3.5 माह की ताखीर के बाद जमील अहमद को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। सराय बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि किसको गवर्नर बनाया जाए, इसलिए इतनी ताखीर हुई। जमील अहमद पहले भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और साल 2018 में अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बतौर डिप्टी गवर्नर री अपॉइंट। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नर के सामने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के सामने महंगाई का है क्योंकि आज SPI के जो नंबर आए हैं उसमें बताया गया है कि माहाना हफ्तावार जो महंगाई है SPI की वो 3.35% है, जबकि SPI जो सालाना है उसमें 42.3% का इजाफा हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी कि महंगाई पर काबू पाना है। कैसे महंगाई पर काबू पाया जाएगा जब बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आ रही हैं और पेट्रोल की प्राइस में भी इजाफा हो रहा है। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और माहिर मईशत खाकान नजीब। खाकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खाकान साहब, कैसे अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? 22 अगस्त को यानी कि पीर के रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करके ही काबू पाया जा सकता है या कोई और टूल्स हैं इस वक्त स्टेट बैंक और हुकूमत के पास? शहजाद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन जियो, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। देखें, आपने सारी चीज़ों का जिक्र किया, इसको एक चीज़ ऐड करते हैं ताकि हमारा जो जायज़ा है वो पूरा हो जाए। आज ही एक और नंबर रिलीज़ हुआ और अगर आप उस नंबर को देखें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी डेफिसिट है जो पिछला साल हमने क्लोज किया है वो 3.1% है नेगेटिव। हम लेके चले थे 0.7% ऑफ GDP नेगेटिव कि हमने ये बजट किया, तो हमने 4 टाइम्स क्लॉक किया। 2077 अरब का प्राइमरी डेफिसिट है, 5259 का ओवरऑल डेफिसिट है जो कि 7.1% है नए GDP का, और पुराने GDP के का अगर आप देखें तो ये तकरीबन 10% है। सो जहां मॉनेटरी साइड को देख रहे हैं, हमें सबसे ज़रूरी ये देखना है कि जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा आपका फिस्कल डेफिसिट से आ रहा है। दूसरा ऑफ कोर्स आपका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो सप्लाई साइड का है। ये याद रखें कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है जब तक ठीक नहीं होगी, चाहे वो 5 स्टेपल क्रॉप्स की हो चाहे वो कॉटन की हो, उसके बावजूद आप कभी भी अपनी इन्फ्लेशन पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। फिर आपकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी है, उसकी आपकी जो इश्यूज रहे हैं, जो इश्यूज परसिस्ट करते हैं, और फिर SOEs, ये मिलाकर इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं आपकी डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई आ रही है। जब तक आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, आई विश आई कुड से कि आई कैन गिव यू a small time solution जो immediately इन्फ्लेशन को कम कर सके। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल आपको एक ऐसी राह दिखा रहा है जिस पर अमल करने से हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात आपकी ये है कि एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसका बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से है कि कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज की और आपका रूपी एडजस्ट हुआ। यहाँ पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का एक कलीदी किरदार है। एक तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का किरदार है कि आपने डिमांड साइड को कर्व करना है। आपने देखा है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी को आई थिंक 6.25% टाइटन किया है पिछले आने वाले चंद महीनों में। सो इससे ये आपको दिखाई दे रहा है। सो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, सीमेंट सेल्स, कार सेल्स, मोटर बाइक सेल्स and the exchange rate have all adjusted to the new monetary policy. अब आने वाले दिनों में असल कमाल जो है वो आना है फिस्कल साइड से, एक्सपेंडिचर साइड से, पेंशन्स को कंट्रोल करने से, आपकी सब्सिडीज को कंट्रोल करने से। मॉनेटरी टाइटनिंग जो है उसका ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ताल्लुक ये भी रहेगा शहजाद कि हम फंड के साथ क्या एग्री करते हैं। I'll be honest, when we are in a fund program, we have to be dependent on the advice that we get from them and on the negotiation we have from them. सही। खाकान नजीब साहब, ये बताइएगा कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हों या हुकूमत हो, वो कह रही है कि जो मुश्किल मरहला था उससे हम गुजर गए हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी। बाहर के जो पेपर्स हैं वो ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान 4 उन मईशत में से जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट से तो हम निकल गए, लेकिन क्या वाकई जो फील गुड फैक्टर है वो फील होगा इकॉनमी में? क्योंकि अगर आगे जाकर भी महंगाई बढ़ती रहेगी, एक्सपेक्टेड है कि इस महंगाई की वजह से जो है वो और जो इकदाम लिए गए इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, LCs को डिले करके, कि जो ग्रोथ है आपकी वो कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपके इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स भी नीचे आएंगे, बाहर यूरोप में और US में जो स्लो डाउन है उस वजह से भी। तो क्या हम मुश्किलात से निकल गए, या ये जो अगले 6-8 माह है इसमें हम देखेंगे कि महंगाई ज़्यादा होगी, ग्रोथ कम होगी, जॉब कट्स होंगे, लोगों की इनकम स्लैश होगी, ये वाली सूरत हाल नज़र आ रही है? So Shehzad, I think that's an excellent question. The answer is कि हमें एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच आया हुआ था
وہ IMF کے پروگرام سے باہر نکلنے کی وجہ سے آیا ہوا تھا یا اس کی جو کمپلیشن نہیں ہو رہی تھی 7th ریویو کی وہ ہو گئی ہے. سو یہ جو ایک امیوننٹ تھریٹ تھا کہ ہم اپنی جو پیمنٹس ہیں اس پہ ڈیلے نہ کر جائیں وہ دور ہو گیا ہے. آپ اب پروگرام میں 29 کو واپس آ جائیں گے. IDB ADB ورلڈ بینک فرینڈز سب کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. سو یہ جو امیوننٹ تھریٹ ہے وہ دور ہو گیا ہے. پر آپ کے ڈالر ریزرو 7.8 بلین ڈالرز پہ ہیں جو کہ ایک نہایت ہی تشویشناک سطح ہے. سو ابھی ہم اس کو جب تک لے کے بڑھتے نہیں اور کہیں 10 12 13 ارب ڈالر پہ آ نہیں جاتے ون وڈ ناٹ بی کمفرٹیبل. پر آپ کو یہ ایک بریدر ملا ہے. آنے والے دنوں میں انفلیشن ہائٹنڈ ہی رہے گی. میرا خیال ہے اگر ہم ایوریج دیکھیں گے تو FY22 جو ہے وہ FY23 جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22% کے قریب انفلیشن رہے گی. ایوریج کی بات ہو رہی ہے. آنے والے چند ماہ میں ہمیں ابھی فیول پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے PDL کے ساتھ. ہمیں انرجی میں الیکٹریسٹی کی پرائسز میں ایک 3 روپے 92 اضافہ کرنا ہے. ایک پھر 92 پیسے اور ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. سو ابھی کچھ مشکل وقت ہیں 3 سے 4 مہینے. اس کے بعد انفلیشن بھی ایزیئر ہو جائے گی. آئی تھنک سپٹمبر کے بعد تھوڑی سی اگر ہمارے ریزروز بھی بلڈ ہو جاتے ہیں تو ایک سچویشن اور کمفرٹیبل ہو جائے گی. And that is the breather that we must use wisely to correct our productivity, to correct our energy sector, to correct our agriculture and our SOEs, and take some key decisions on these. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس breather کو ہم wisely use کر سکیں.